वजीर आजम का पहला दौरा बलोचिस्तान, अमन ओमान पर आला सतही इजलास। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, वफाकी वुज़रा और अख्तर मेंगल की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस ने ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने खुशदार कुचला कौमी शाहराह का संगे बुनियाद रख दिया। कराची से चम तक शाहराह 1.5 साल में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। बलोचिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने का आज़म। मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं, खलूस दिल के साथ मैं आवाज उठाऊंगा। लास बेला से लेके चमन तक ये 200 अरब का मंसूबा है डुअलाइजेशन का। कम तरीन वक्त में हम इसको मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। बलोचिस्तान के लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अख्तर मेंगल के साथ मिलकर आवाज बुलंद करेंगे। मिसिंग पर्सन्स का मसला हल न हुआ तो बलोचिस्तान का एहसास महरूमी खत्म नहीं होगा। इत्तेफाक और यकजहती से दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा पाएंगे। सुई की गैस से पूरा मुल्क मुस्तफीद होता है, लेकिन मकामी लोगों को नहीं मिल पाती। बलूचिस्तान में सोने, चांदी, तांबे के जखायर मौजूद हैं। माजी से सबक सीख कर इत्तेफाक से आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब। मसला आया हमारे पास, 22 करोड़ अवाम का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई, मुदाखलत की गई। हमारी सॉवरेंटी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वारदात बाहर से हुई। नवाज शरीफ ने लंदन बैठकर सारी साजिश तैयार की। इमरान खान ने नया इल्जाम लगा दिया। कौमी सलामती कमेटी ने वाजे कर दिया, मुदाखलत हुई, खत आया। सुप्रीम कोर्ट अमरीकी मरासले और आर्टिकल 63A की ओपन समाअत करे। पूरे इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। गांव मोहल्ले की सतह पर मार्च की तैयारी की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा क्या नून लीग में बाप बेटे के अलावा कोई नहीं है। दूसरी तरफ बिलावल को छोड़ा हुआ है। खत के मामले पर शहबाज शरीफ से माफी मांगने का मुतालबा। साजिश साबित हो गई है। पहले कह रहे थे, शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा। खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना, तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन कम कम माफी तो मांगो मेरे से। किस चीज की तहकीकात? इसकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो प्रेस रिलीज दे चुकी है कि कोई साजिश नहीं हुई। ये धमकियां, इसको बंद करें। हाई कोर्ट में पिटिशन करते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं पब्लिक होना चाहिए? अगर कम से कम शर्म नहीं आती तो कौम से माफी मांग लो। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़े कर दिया, कोई साजिश नहीं हुई। इमरान खान का सारा बयानिया अपनी मौत मर चुका। तोशा खाना, आटा, चीनी, बिजली का चोर आज फिर झूठ बोल रहा है। आपकी किस्मत में रोना और धरने देना लिखा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, कहा इमरान खान को नालायकी पर निकाला गया। जब तक इत्तेहादी साथ थे तो सब ठीक था, साथ छोड़ा तो साजिश का शोर बचा दिया। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी गुंडागर्दी और धमकियां अब तुम्हें तबाह कर देंगी। अपनी हुकूमत ना संभाल सका, पार्टी ना संभाल सका, तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। मरियम नवाज का कप्तान को सख्त जवाब, कहा इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुए। वजह गैर कानूनी फंडिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। इदारों पर हमले, घेराव जलाओ, जल्द इंतखाबात कराने का हरबा है। इमरान खान कुर्सी से उतर कर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आए। हुकूमत जाने के बाद कप्तान होशो हवास खो बैठा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल, कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना झुके तो इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। खान साहब कौमी इदारों पर हमले और नफरत का प्रचार बंद करें। मुर्तजा वहाब ने कहा PTI ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए साजिश की कहानी बनाई। इमरान खान अब सारी जिंदगी कंटेनर पर ही रहेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हलफ बर्दारी का मामला उलझ गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर भी अमल न किया। अदालत ने सदर मुमलिकत को 24 घंटों में हलफ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत की थी। गवर्नर पंजाब का पेट खराब, अस्पताल में चेकअप। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हलफ लेंगे, सराय का दावा। आरिफ अलवी सदर बने, इमरान नियाजी के जाती गुलाम न बने। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कड़ी तनकीद, कहा जब भी आइन पर अमल दरामद का वक्त आता है सदर और गवर्नर बीमार हो जाते हैं। इन्होंने आइन पर अमल नहीं करना तो ओहदा छोड़ दें।
पीटीआई ने अहम कौमी इदारे को निशाने पर रख लिया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद, जानिबदारी का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन सिर्फ पीटीआई के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग का केस सुन रहा है। 17 सियासी जमातों के केसेस का फैसला भी एक साथ सुनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की लंदन में अहम मुलाकात का एलामिया जारी। नए चार्टर पर गौर के लिए आला सतही इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। तमाम जमहूरी कुव्वतों में इत्तेफाक राय से मुस्तकबिल के लिए वसी रोड मैप पर बात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल, आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। इमरान न्याजी को निशाने इबरत बनाना चाहिए, आखिरी हद तक इसका मुकाबला करूंगा। पीटीआई ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान के सियासी गुनाहों पर आंखें बंद नहीं कर सकते। अभी इसके 10% झूठ और करप्शन सामने आई है, अभी तो बहुत कुछ सामने आएगा। इमरान खान ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। सिलेक्टेड को घर भेज दिया, अब नुकसान का अजाला करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है मिसाक़े जमहूरियत के अधूरे एजेंडे को मुकम्मल करेंगे। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, मिलकर हल निकालेंगे। इमरान खान नहीं, उस सोच के खिलाफ हैं जिसने सियासत में गंद फैलाया। सिलेक्टेड हुकूमत खत्म करके तारीख रकम कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से बातचीत। इंपोर्टेड हुकूमत खुद कोई काम करेगी या इमरान खान के मंसूबों का ही इफ्तिताह करेगी? रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर के सरकार पर वार, कहा हुकूमत इस्लामाबाद मेट्रो के बाद अब कोयटा कराची शाहराह के तौसीह मंसूबे पर इंपोर्टेड हुकूमत अपनी तख्ती लगाने को बेताब है। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी खत्म करें, फिर कर्ज मिलेगा। IMF ने बड़ी शर्त रख दी, हुकूमत शराइत मानने को तैयार। पेट्रोल मसनूआत महंगी होने का खदशा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि सब्सिडी देकर इमरान खान ने आने वालों के लिए जाल बिछाया। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना चाहता है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में IMF के डेप्यूटी MD से मुलाकात। इमदादी प्रोग्राम की बहाली पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना आलमी बैंक के नायब सदर से भी मिले। नई हुकूमत की इक्तिसादी तरजीहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर और सेक्रेटरी खजाना भी साथ। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में गैर मामूली इजाफा। रवा माली साल के पहले 9 माह में करंट अकाउंट खसारा $13 अरब से तजावुज कर गया। गुज़िश्ता माली साल में करंट अकाउंट खसारा $27 करोड़ 50 लाख था। स्टेट बैंक ने तजारती खसारे को करंट अकाउंट खसारे में इजाफे की वजह करार दे दिया। लोड शेडिंग अब भी जारी, कारोबार जिंदगी मुतासिर। शहरियों का दिन का सुकून, रातों की नींदें उड़ गईं। ईंधन मिलने से बिजली का शॉर्टफॉल कम होने लगा। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 से कम होकर 3,900 मेगावाट रह गया। लोड शेडिंग में कमी कर दी गई। हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद का तोहफा। वफाकी मुलाजमीन को ईद की तनख्वाह और पेंशन 1 मई से पहले देने का फैसला। वजारत खजाना की तमाम महकमों को हिदायत। डॉलर बेलगाम, भरने लगा मुसलसल उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.05 महंगा, 186 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे इजाफा हुआ। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों का काम शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 11 अप्रैल को शुरू होने वाला हल्का बंदियों का काम बिला तातुल 3 अगस्त तक जारी रहेगा। इब्तदाई हल्का बंदियां 24 मई तक मुकम्मल करके इब्तदाई इशाअत 28 मई को कर दी जाएगी। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस को काम से रोक दिया गया। महकमा कानून और पार्लिमानी उमूर ने मरासला जारी कर दिया। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज केस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अहमद उवैस अब किसी केस में पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। लड़की बालिग हो जाए तो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। लाहौर हाईकोर्ट ने लड़कियों की शादी से मुतालिक कानूनी नुक्ता तय कर दिया। लड़की उम्र की बजाय बालिग होने पर अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है। अदालत का फैसला।
सेहत कार्ड मंसूबा जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का ऐलान। कहा सेहत कार्ड के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाएंगे। साबिका हुकूमत ने सेहत कार्ड की हकाइक से ज्यादा तशहीर की है। अवामी मफाद के मंसूबे बंद नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 15 माह बाद पहला पोलियो केस रिपोर्ट होने पर इजहार तशवीश। पीर को कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंसदाद पोलियो हिकमत अमली को असर-ए-नौ मुरतब करने का मुतालबा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से हाफिज अम्मार यासिर की क़यादत में चकवाल के सियासी इमायदीन की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा अवाम आज भी इमरान खान के साथ हैं। कामयाब जलसों से मुखालिफिन की बौखलाहट वाज़ेह है। वज़ीर आज़म से कोयटा में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों की मुलाकात। बलूचिस्तान में पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म करने की हिदायत। शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए, अहम मुलाकातें करेंगे। जाती उमरा को PM हाउस का दर्जा मिलने के बाद सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। दुआ ज़हरा कहां गई, खोज लगाने की कोशिशें। FIA साइबर क्राइम ने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। टीम का गुमशुदा लड़की के घर का दौरा, अहले खाना से मुलाकात, लड़की की सोशल मीडिया हिस्ट्री, ऑनलाइन गेम की तफसीलात भी हासिल कर ली। अंजाम का खौफ, MPA भाग निकला। खैबर पख्तूनख्वा का रुकन असम्बली अदालती फैसले से 5 दिन पहले सब जेल से फरार हो गया। मफरूर रुकन पर अपनी ही पार्टी के 2 अफराद को कत्ल करने का इल्जाम। मुलजिम कैसे भागा, CCTV फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। पहरा देने वाले 5 पुलिस एहलकार धर लिए गए। सरबराह पाक फजाइया से नाइजीरियन मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। पाक फजाइया के जवानों की पेशावराना महारत और कामयाबियां काबिल तारीफ की। पाकिस्तान से मिले JF-17 थंडर तैयारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। हजरत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत। दामादे रसूल को नमाज के दौरान शहीद किया गया। कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में अज़ादारों के मातमी जलूस।